दोस्तों, राजनीति में कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना बड़ा पुराना खेल है। एक्चुअली में मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ और बार बार दोहराती हूँ, जो पॉलिटिक्स होती है ना, असली में वो पार्टी के अंदर होती है। पार्टी के बाहर की पॉलिटिक्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को कोसते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो गुटबाजी होती है उसके बारे में कम ही बात होती है। और हाल के दिनों में दोस्तों, बीजेपी के अंदर जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उस पर खुलकर बात हुई है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी, कब तक बची रहेगी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसी चर्चाएं हमारे जैसे यूट्यूबर्स थोड़ी, न्यूज चैनल्स में होने लगी थी। सुनने में तो ये तक आ गया था कि आलाकमान का ऑर्डर आ गया है। एक वक्त तो ऐसा आया था, लगा था कि कभी भी इस्तीफा हो जाएगा। उनके खुद के डिप्टी उनके साथ बैठने को राजी नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या बीजेपी के अंदर की गुटबाजी उसको एक चुनाव हरवा देगी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संघ और गोदी मीडिया श्रेय देती है कि अगर हरियाणा जीत पाई बीजेपी तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे वाला नारा था। बटोगे तो कटोगे वाला नारा, जिसको मौन समर्थन संघ ने भी दिया और जिसको थोड़ा सा बदल कर मोदी जी ने एक है तो सेफ है नारा दिया। बटोगे तो कटोगे, इस नारे की वजह से गोदी मीडिया के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी जीती और फिर इसी को आगे रिपीट किया गया। महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वहां भी बुलाया गया और अब इसी उम्मीद से योगी को फिर से दिल्ली में भी प्रचार के लिए बीजेपी ने उतारा है। बकायदा बड़े बड़े मंच सजाए गए हैं जिसके नीचे लिखा होता है बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। यानी आप कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली में, जिसकी उम्मीद भी थी, जो कि प्रस्तावित भी थी। लेकिन इस रैली में योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको अरविंद केजरीवाल ने लपक लिया है। अरविंद केजरीवाल ने तो लपका लपका, साथ में अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से बड़ी सीरियसली बीजेपी के अंदर की गुटबाजी भी आगे रख दी, सबके आगे रख दी, जिसके बारे में चर्चा तो खूब होती है लेकिन बात कोई नहीं करता। हुआ ये दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रचार के दौरान दो बातें बोली। एक, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दंगे कराए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रही है। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि दंगे कब होते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में? दंगों की स्थिति तब होती है जब कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। बेसिकली जो स्थानीय पुलिस है, जो बीट लेवल का इंस्पेक्टर है, उस पर यह जिम्मेदारी होती है, लोकल पुलिस पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखे। अगर इस तरह के हालात पैदा हुए दिल्ली में तो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत है? अमित शाह के अंतर्गत है ना, केजरीवाल के अंतर्गत थोड़ी दिल्ली पुलिस आती है। दूसरा, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में बसाए जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल प्लेन तो भेजा नहीं था उन्होंने बांग्लादेश में कि वो उड़ के बांग्लादेश से सीधे दिल्ली में आकर बस गए हों। बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। और दोस्तों, बांग्लादेश से घुसपैठिए सीधे उड़ के तो आ नहीं जाएंगे, बीच में इतने सारे राज्य पड़ते हैं। न केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े आसानी से सीमा पार कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों से होकर गुजर कर दिल्ली में आ रहे हैं। तभी तो उनको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बसा पाएंगे। कोई बस थोड़ी भेजी है केजरीवाल ने बांग्लादेश की सीमा पर। दोस्तों, बस योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लपक लिया। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ को कह दिया, थैंक यू, आपने तो बहुत अच्छी बात बोल दी। कानून व्यवस्था को लेकर तो आप अमित शाह से बात कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक कैसे की जाती है। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है,
चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं, कहाँ कोई मौका छोड़ने वाले हैं। बीजेपी को बीजेपी के भाषा में जवाब देने वाले नेता मानती हूं मैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इस एक बयान की वजह से अब देखिए चर्चा जो होने लगी, अरविंद केजरीवाल ने जो चर्चा शुरू कर दी वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर शुरू कर दी। और जब जब दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा शुरू होगी, किस पर सवाल उठेंगे? अमित शाह पर सवाल उठेंगे, क्योंकि पुलिस उनके पास है और ये बीजेपी की दुखती रग है। दोस्तों, जब एक वक्त हुआ करता था शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ठीक है, और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी दोस्तों शीला दीक्षित के पास पुलिस नहीं थी। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, उनका गृह मंत्रालय गोदी मीडिया के निशाने पर रहता था और दिल्ली को क्राइम कैपिटल कहा जाता था, क्योंकि न्यूज चैनल सारे नोएडा में है, दिल्ली के पास है, तो दिल्ली के हर क्राइम की खबर को मजबूती से मीडिया में स्पेस मिलती थी। मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। कम से कम देश की राजधानी जो हो वो कानून व्यवस्था के मामले में एक मॉडल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देश की राजधानी भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्राइम होते हैं, लेकिन दिक्कत ये कि अब क्राइम कैपिटल नाम की हेडलाइन बनाने की किसी न्यूज चैनल की औकात नहीं है। लेकिन हेडलाइन नहीं बन रही तो ऐसा थोड़ी है कि क्राइम नहीं है दिल्ली में। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि इस तरह का कोई मुद्दा चुनाव में बने। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने 2 बयान दिए और उसको लपक लिया अरविंद केजरीवाल ने। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सलाह किसको दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। किसको एडवाइस देने के लिए कह रहे हैं? अमित शाह को। अब सब जानते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कितने अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते हैं। मतलब कहने वाले तो खुलेआम ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की दुर्गति हुई लोकसभा चुनाव में और मोदी जी बहुमत से दूर हुए तो उसके लिए अमित शाह और योगी के बीच की अनबन है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि योगी और अमित शाह के बीच में बातचीत भी बंद है, महीनों से बातचीत भी नहीं हुई है, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है। और अब मजे की बात देखिए, अरविंद केजरीवाल योगी जी से कह रहे हैं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत ही खराब है दिल्ली का, आप एक काम कीजिए, अमित शाह को जरा समझाइए, दिल्ली में अगर आपने कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो अमित शाह ही जिम्मेदार है इसके लिए। दोस्तों, इसे कहते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। एक, बांग्लादेशी घुसपैठियों वाले बीजेपी के दावे की पहली हवा निकाल दी, वो तो खैर वो पहले ही निकाल चुके हैं रोहिंग्या वाले मामले को लेकर। दूसरा, जो अदावत, जो एक तरह से खराब रिश्तों की बात गुपचुप तरीके से होती है योगी और अमित शाह के बीच, दोस्तों उन रिश्तों पर खुलकर अरविंद केजरीवाल ने बयान देकर उसको और हवा दे दी। याद रखिए, वही केजरीवाल ने जिन्होंने जेल से जमानत मिलने के बाद पहला बम छोड़ा था लोकसभा चुनाव में बयान देकर कि मोदी जी अगर पीएम बन गए तो ये 5 साल पीएम नहीं रह पाएंगे, इनको रिटायर कर देगी बीजेपी, क्योंकि इनको मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा जब 75 साल के हो जाएंगे। अब इस साल मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं।
अब वो कितना मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं नहीं जाते हैं तो खैर अलग बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक और बात बोली थी कि यूपी से योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी बीजेपी। और देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। भाई योगी की कुर्सी तो पता नहीं कैसे बची और कब तक बची है, ये तो खैर अमित शाह और मोदी ही जाने, लेकिन चर्चाएं तो खूब हुई थी। और हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने नहीं, न्यूज चैनल्स में हुई थी, डिबेट वगैरह होने लगे थे, प्राइम टाइम बना था इस पे। दोस्तों इसे कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। जो पार्टी पॉलिटिक्स बीजेपी के अंदर थी उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।